और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर सरकार का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पहली बार यूनिस सरकार ने कबूला है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं। हिंदुओं पर 88 हिंसक घटनाएं हुई हैं, ये कबूल किया है यूनुस सरकार ने। अब तक इस मामले में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये बताया है कि 5 अगस्त से लेकर के 22 अक्टूबर तक 88 हिंसक घटनाएं हुई हैं। हालांकि इस दौरान सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, लेकिन 88 हिंसक घटनाएं ही सही, लेकिन यूनुस सरकार ने कबूल किया है कि वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया है। तो देखिए, लगातार आवाजें उठ रही थी, चाहे बांग्लादेश के हिंदू हो या फिर भारत में रह रहे वो तमाम लोग जो इस कट्टरपंथी अत्याचार को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। और अब इन सब के बीच आप देखिए, हिंदुओं पर हिंसक जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर यूनिस का कबूलनामा सामने आया है। बांग्लादेश में लगातार नरसंहार हो रहा है और इस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है। 5 से 22 अक्टूबर की अगर बात करें तो 88 हिंसक घटनाएं हुई है, ये कबूला गया है। हालांकि ये घटनाएं काफी कम हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार जब पूरी दुनिया में थू-थू हो रही थी बांग्लादेश की, तो अब वहां की यूनुस सरकार ने स्वीकार तो किया है कि हिंदुओं पर अत्याचार किया गया है। 88 हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इस दौरान हिंदू परिवारों पर अटैक किया गया, उनके दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, मंदिरों को टारगेट किया गया है और लगातार वीडियोज भी सामने आ रहे थे। ये ऐसे सच थे जिसे झुठला पाना मुश्किल था। यूनुस सरकार के लिए भी शुरू में हालांकि ढिठाई दिखाई थी यूनुस सरकार ने और कहा था कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं हो रहा, लेकिन आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की ओर से लगातार मुद्दे को उठाने के बाद अब स्वीकार किया है कि वहां पर हिंदुओं पर हमले हुए हैं। तो बांग्लादेश में लगातार आप देखिए किस तरह से हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है और पहली बार यूनिस सरकार का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर 88 हिंसक घटनाएं हुई है, कम से कम इस बात को कबूला गया है और अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 अगस्त से लेकर 22 अक्टूबर तक ये हिंसक घटनाएं हुई हैं और आप देखिए जगहसाई हो रही थी बांग्लादेश सरकार की। यूनिस सरकार आने के बाद किस तरह से कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे थे और उसके बाद पहली बार ये बड़ा कबूलनामा और 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, चाहे वो हिंदुओं पर अत्याचार हो या फिर इस्कॉन मंदिर में हमने देखा किस तरह से हमले हुए या फिर काट दो के नारे खुलेआम लगाए गए, इसके बाद से हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहे वो बार बार यही आवाज उठाते रहे कि हमें बचाया जाए, हमें संरक्षण दिया जाए। और इतना ही नहीं, भारत में भी हमने देखा इसको लेकर मार्च निकाला गया, तमाम हिंदू संगठन सामने आए और बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनको बचाने की बात यहां पर कहते हुए नजर आए। तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने स्वीकार किया है कि 5 अगस्त से लेकर 22 अक्टूबर तक हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं। सांप्रदायिक हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हुई है और इसमें 70 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हालांकि यहां पर जो आंकड़े हैं वो इससे कहीं ज्यादा हैं हमले के। हिंदुओं पर जगह जगह हमले की घटनाएं सामने आई है, उनकी हत्या की गई है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा फोड़ा गया है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है। और यहां बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है वो दिखावे के लिए दावा कर रही है कि जितने भी आरोपी हैं सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि स्वीकार तो किया, लेकिन कार्रवाई कब होगी? क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथ की जिस अंधेरी राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश, वहां पर अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ होने वाले हत्या हमले थमेंगे, इसकी उम्मीद काफी कम है। इस्कॉन कोलकाता के नेता राधा रमन दास ने कहा कि बांग्लादेश में हालात सुधरने की उम्मीद है, लेकिन अल्पसंख्यकों पर हमले रोके जाएं। तो अब भी भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, नरसंहार के लिए उकसाया जा रहा है। देखिए बड़ा बयान सामने आया और किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि नारेबाजी खुलेआम की जा रही है, कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं। इन सब के बीच इस्कॉन कोलकाता के नेता राधा रमन दास ने यह बयान दिया है कि बांग्लादेश में स्थिति सुधरने की उम्मीद है, लेकिन जो माइनॉरिटी है उन पर हमले रोके जाए। और घटनाएं लगातार इस्कॉन के ऊपर हमले की भी होती रही हैं और वहां जो कट्टरपंथी भीड़ है वो जुलूस निकाल करके इस्कॉन के सदस्यों को काट देने की धमकी देती है, हत्या करने की धमकी देती है। इन सब के बीच बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसका असली सच ये है कि 2010 हमले किए गए हैं। 88 हमले तो स्वीकार किए हैं, लेकिन 2010 हमले हुए हैं। 1705 परिवारों को निशाना बनाया गया। बिल्कुल, और अगर बात करें जिलों की तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 64 ऐसे जिले हैं जहां पर हिंसा हुई। और इन सब के बीच आप देखिए तस्वीरें भी सामने आई। लगातार बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं अभी वो डर के साए में है, कट्टरपंथी उनको निशाना बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमें संरक्षण दे, हमें सुरक्षित रखे, क्योंकि हम इस देश में अब से नहीं बहुत सालों से रह रहे हैं और कभी भी इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली है। नई सरकार आई, जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही माइनॉरिटी को निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बीच ये बड़ा बयान भी सामने आया है और बड़ी बात यही
कि क्या एक बार कबूलनामा आया बांग्लादेश सरकार की ओर से, लेकिन एक्शन लिया जाएगा। बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है बल्कि भारत विरोध भी खुलकर हो रहा है। नफरत का आलम यह है कि भारत में बनी चीजों को भी वहां जलाया जा रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए, भारत में बनी हुई साड़ी को जलाया गया, बेडशीट जलाई जा रही है। इन सब के बीच यहां दिलचस्प बात यह है, गौर करने वाली ये बात यह है कि बांग्लादेश में बने हुए जो सामान हैं वो भारत में भी बड़ी संख्या में बिकते हैं, और ऐसे में अगर भारत की ओर से बायकॉट कर दिया जाए तो बांग्लादेश की इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है। इन सब के बीच ज्योतिष पीठ के स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बांग्लादेश के खिलाफ कठोर कदम उठाने की सिफारिश की है। तो आप देखिए लगातार किस तरह से बांग्लादेश में हम देख रहे हैं लगातार अत्याचार हो रहा है। इन सब के बीच भारत में बनी हुई चीजों को जलाया भी जा रहा है और बार बार कट्टरपंथी खुलकर नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने कबूला है कि हिंसा हुई है, अब देखना होगा कि एक्नॉलेज तो किया है, एक्शन क्या लेते हैं। जो स्वीकार किया गया है वो महज 88 घटनाओं को स्वीकार किया गया है, जबकि हजारों घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश हिंसा पर बड़ी खबर आ रही है। संसदीय पैनल को जानकारी देंगे विदेश सचिव विवेक मिश्री, जो कि बांग्लादेश गए थे एक दिन के दौरे पर। आज वे संसदीय पैनल को जानकारी देंगे कि इस दौरे पर क्या बातचीत हुई है वहां अंतरिम सरकार के साथ। तो देखिए किस तरह से पड़ोसी मुल्क में अगर कुछ भी होता है तो उसका सीधा असर भारत में देखने को मिलता है। इन सब के बीच बांग्लादेश हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कैसे वहां की सरकार एक्सपोज हो रही है। संसदीय पैनल को जानकारी भी देंगे। बांग्लादेश गए थे विदेश सचिव और उन्होंने वहां से जो भी जानकारी, जो भी ब्यौरा इकट्ठा किया है आज संसदीय पैनल को ये जानकारी देंगे और उसके बाद देखना होगा कि क्या कोई बयान भी सामने आता है। तो इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी बांग्लादेश से जुड़ी हुई।